लीक होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके साक्ष्य में कुछ प्रश्नों के उत्तर, वायरल उत्तर उपलब्ध कराए गए थे, जिसका फोटोग्राफ मेरे पास है। आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। परिवार पत्र में जो 3 आरोप थे उसका लीकेज से कोई संबंध नहीं था। जैसे हिंदू हाई स्कूल के कमरा संख्या 4 में एक पुलिस पदाधिकारी उत्तर करवा रहा था। जब हम लोगों ने अपना सीट मैट्रिक्स देखा तो प्रश्न रूम नंबर 4 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो उस ढंग का भी आरोप था। कुछ प्रश्नों के उत्तर परीक्षा से पहले लीक होने के संबंध में जो संलग्न फोटो और वीडियो दिया गया, उस वीडियो और फोटो को आप भी देखेंगे, कोई भी पत्रकार अगर चाहेंगे देखना तो मैं व्यक्तिगत रूप से दिखा दूंगा। उसमें एडिटिंग स्पष्ट है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही उत्तर वायरल हो गया था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बढ़िया से माइक्रोस्कोपिक ढंग से तो उसमें टाइम दिख रहा है 5:25 PM। तो 7:01 में जब वायरल हो रहा है तो उसमें 5:25 PM क्यों दिख रहा है? उसका है साक्ष्य मेरे पास है, वो भी आपको चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। आयोग के द्वारा दिनांक 16/12 और 20/12 को कुल 2231 अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। परीक्षा में सभी शामिल अभ्यर्थियों के OMR की जांच और अंतिम परिमार्जित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। सर थोड़ा पेपर नीचे करिए। इस दौरान जो है विषय कोड में कुछ त्रुटि हो गया था, जिसको हम लोग ऑलरेडी वेबसाइट में पब्लिश भी कर दिए थे। बहुत लोगों ने सुधार कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चे सुधार नहीं कर पाए थे, तो उससे उनके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, चूँकि हम लोगों ने निराकरण कर लिया उसका। किसी भी परीक्षा और मूल्यांकन के उपरांत जो है केंद्रवार जिलावार परिणाम का विश्लेषण किया गया। किसी भी परीक्षा केंद्र में विसंगति नहीं पाई गई है। परीक्षा का जो परिणाम है केंद्रवार नॉर्मल पाया गया। जैसे होता है कि किसी केंद्र से 200 विद्यार्थी सफल हो गए, या 50 हो गए, या 60 हो गए, और किसी से एक भी नहीं किया, वैसा नहीं है। 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 10, 5, 6 तक जा रहा है। अब आते हैं कि जो भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही है कि सोशल मीडिया में ये प्रश्न किया जा रहा है। कल हम देख रहे थे, एक सज्जन जो हजारीबाग में लीड लिए हैं कोई, वो कह रहे थे कि दोनों दिन जब एक ही परीक्षा हुई तो एक दिन इतना रिजल्ट और एक दिन उतना रिजल्ट क्यों? मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि पहला दिन किस विषय का परीक्षा होगा और दूसरे दिन किस विषय का परीक्षा होगा। दूसरे दिन टोटल रीजनल लैंग्वेज के परीक्षा हुए, ट्राइबल लैंग्वेज एंड रीजनल। पहला दिन हिंदी लैंग्वेज का। तो आ रहे हैं उस पर, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किया गया है? तो इस संदर्भ में मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये अंतिम परीक्षा फल नहीं है। लोग इसको परीक्षा फल मान ले रहे हैं, ये उनकी भ्रांति है। ये फर्स्ट DV है जो कि 20 तारीख तक है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जारी तब होता है जब अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाता है, और अभी इस DV में कितने बच्चे आएंगे कितने नहीं आएंगे ये किसी को पता नहीं है ना। दूसरा, ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में सफल कर दिया गया है, जो कि कैसे पता चला कि बाहर के विद्यार्थी हैं? हम तो सिर्फ रोल नंबर जारी किए हैं। ये सोचने का विषय है, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा। किसी को कैसे पता चला कि इसमें बाहर के विद्यार्थी कौन है और घर के विद्यार्थी कौन है? तो इस संदर्भ में आयोग का स्पष्ट करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जारी किया गया लिस्ट, वो पूर्णतया आरक्षण नियमावली और मेगा सूची के आधार पर बड़ी संख्या में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी प्रमोट हुए हैं, मतलब वो चयनित हुए हैं। और उसमें आप जब देखेंगे, जब हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है इसका, तो उसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग